नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। आपको बता दें, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के शीश महल की तमाम बातें हुई है, पहले भी हुई और अब भी हो रही है। फिर से एक बार वो शीश महल मुद्दे में आ गया है। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन सीएम हाउस फिर से एक बार विवादों में है, क्योंकि आतिशी को घर से खाली करना पड़ा सीएम हाउस। पीडब्ल्यूडी ने आतिशी का घर खाली करवाया। आखिर क्या रीजन रहा? उस सीएम हाउस को लेके जनता भी बार बार सवाल खड़ी किए है, विपक्ष भी तमाम सवाल खड़े किए हैं, लेकिन अब अगले सीएम से भी उस हाउस को खाली करा लिया गया है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा उस हाउस को सील कर दिया गया है। हम एक बार जनता की राय जानेंगे। हमारी मौजूदगी है अभी चांदनी चौक में। हम यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। आखिर शीश महल लॉक क्यों हुआ? आखिर जनता कैसे देखती है इस मुद्दे को? एक बार हम जनता से बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। सर, क्या नाम हुआ? सुशील अरोड़ा। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। अच्छा सर, क्या लग रहा है, कैसे फिर से पीडब्ल्यूडी ने सील कर दिया सीएम हाउस को? देखिए, सील इस वजह से करना पड़ा कि इन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा था वहाँ पे। देखिए, दिल्ली के अंदर कोई भी आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास नहीं है। जैसे राष्ट्रपति भवन होता है तो एक राष्ट्रपति जाता है तो दूसरे के पास, ऐसे दिल्ली के अंदर देखिए आतिशी मार लेना, जिनके पास ऑलरेडी एक बंगला अलॉटेड है। ये किस बंगले में रहती थी? ये रहती थी 7AB मथुरा रोड। वो बंगला किसका था? आतिशी मार लेना से पहले वो बंगला दिया गया था मनीष सिसोदिया जी को। उससे पहले ये बंगला था दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित जी के पास। तो दिल्ली के अंदर कहने का मतलब यह कोई आधिकारिक सीएम आवास नहीं है। जो थे मदन लाल खुराना जी, वो रहते थे 33 श्यामानाथ मार्ग पे। बंसी लाल जी रहे 9 श्यामानाथ मार्ग पे। तो ये जो आतिशी मार लेना, मुझे बताइए, पीडब्ल्यूडी उसके मालिक है। जब कोई किराएदार घर एक खाली करेगा तो चाबी मकान मालिक को देगा, ना कि एक किराएदार ये डिसाइड करेगा मैं जा रहा हूँ, मैं दूसरे किराएदार को ये चाबी देके जा रहा हूँ। तो सीएम हाउस समझ रहे थे ना? सीएम हाउस, वही तो मैंने आपको अभी क्लियर किया कि दिल्ली के अंदर कोई भी आधिकारिक रूप से सीएम आवास नहीं है। यदि अरविंद केजरीवाल ने ये बंगला छोड़ा और जिस सारे मीडिया चैनल को दिखाया कि हम अपना ताला लगा के ये चाबी वो विजय कुमार को सौंप रहे हैं, जैसे ही कैमरे ऑफ हुए वैसे मिसेस सुनीता केजरीवाल ने वो चाबी वापस ले ली और ये अपना सामान लेकर आतिशी मार लेना पहुंच गई। जब आतिशी मार लेना मैडम के पास ऑलरेडी एक बंगला है तो ये 2 बंगले लेने की क्या जरूरत? ये वही है ना आम आदमी पार्टी, जो जिसके अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वासियों को अलफनामा साइन करके दिया था कि हमारी सरकार बनेगी, मुझे गाड़ी बंगला सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आज की डेट में ये बंगला लेने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बंगले के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा उनके पास तो घर नहीं है रहने को, घर खाली कर दिया, अब उनके पास जगह नहीं। घर नहीं है। ये पहले क्या सड़क पे रहते थे? ये बंगला सा गुरुद्वारे, ये शीशगंज गुरुद्वारों में रहते थे। क्या ये अरविंद केजरीवाल इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, जनता को बता रहे हैं मेरे पास तो अपना घर भी नहीं है? तो ये क्या अरविंद केजरीवाल अपने बुजुर्ग माता पिता, अपने 2 बच्चों बीबी के साथ क्या सड़क पे रह रहे थे? कोई पूछे इनसे? देखिए, ये सिर्फ जनता को चिकनी चुपड़ी बातें करके, इमोशनल कार्ड खेल के इनको लग रहा है कि जनता मेरी बातों में आ जाएगी। देखिए, इनको मालूम था इनको शीश महल क्यों छोड़ना पड़ा। इनको मुख्यमंत्री आवास इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि जब पद गया, और पद से भी क्यों रिजाइन करना पड़ा? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर ये प्रतिबंध लगा दिए कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री रहोगे, लेकिन बिना एलजी के परमिशन के कोई मुख्यमंत्री कोई फाइल साइन नहीं कर सकता। लेकिन वो तो ईमानदारी का परीक्षा दे रहे हैं। देखिए, ईमानदारी का परिचय ये नहीं देंगे। ईमानदारी का परिचय अगर इन्होंने देना होता, ये हरियाणा में जाकर बोल रहे थे ना कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, हरियाणा का लाल हूँ, मेरा हरियाणा का मेरा जन्म है, ये मेरे परिवार के लोग हैं। तो सबसे ज़्यादा कोई किसी को पहचानता है तो वो होते हैं उसके परिवार के लोग। आम आदमी पार्टी हरियाणा में इनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। 89 सीट्स पर ये चुनाव लड़े, 88 पे इनकी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई, नोटा से कम वोट मिले। ये हरियाणा की जनता को नहीं फंसा पाए, हरियाणा की जनता को अपने फ्री के जाल में। केजरीवाल जो कहते थे मैं हूँ हरियाणा का लाल, वहाँ की जनता ने इनका गाल ऐसा किया लाल कि याद रखेंगे जो सालों साल। ये केजरीवाल जिनकी बात कर रहा हूँ, इन्होंने ये कहा था कि यहाँ का बेटा बेटा जवाब देगा वोट से। मुझे अमित शाह जी ने मेरा इंसुलिन रोक दी 15 दिन तक, मुझे मोदी जी ने जेल में भेज दिया। मुझे बताओ, क्या कोई प्रधानमंत्री किसी को जेल में भेज सकता है? जेल में भेजा था सुप्रीम कोर्ट ने। यदि ये कट्टर ईमानदार, सरकारी एजेंसी तो सरकार के अंदर चल रही है, सरकार के अनुसार चल रही है। क्या चीज़? सरकारी एजेंसियाँ। सरकारी एजेंसियाँ, चलो मैं आपकी बात ही मान लेता हूँ, ईडी सीबीआई ये वो सब मोदी जी के अंडर है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं, वो भी मोदी जी के अंडर है? मुझे बताइए, जब ईडी के वकील भी थे और इनके अपने वकील भी थे, दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही तो इनको जेल में भेजा गया।
जब अभिषेक मनु सिंघवी, भारत के सबसे बड़े वकील, ये लगभग दिल्ली के टैक्स पेयर का 200 करोड़ से अधिक पैसा ये अपने वकीलों पर खर्च कर चुके हैं। इतने बड़े बड़े वकीलों के पसीने छूट गए इनकी जमानत कराने के लिए। एक को 1.5 साल रहना पड़ा, इसको 6 महीने रहना पड़ा। और सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, उनका तो नाम ही नहीं लेते। इनको लग रहा है कि दिल्ली की जनता स्वास्थ्य मंत्री को भूल चुकी है। हम सत्येंद्र जैन का नाम लेकर जनता की यादें क्यों ताज़ा करें, उसका ये जिक्र नहीं करते। क्यों नहीं बाहर आए अभी तक, बताओ कोई? 2 साल से ज़्यादा हो गया ना सत्येंद्र जैन को अंदर हुए, क्यों नहीं बाहर आए? आम आदमी पार्टी को तो फंसाया जा रहा है, पार्टी को खत्म करने की साजिश है बीजेपी के द्वारा। मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी साजिश रच रही है, तो इनके वकील भी क्या इनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं? क्या अभिषेक मनु सिंघवी इनकी जमानत नहीं करवा पा रहे? क्या वो भी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, मुझे बताइए, इनको जो जमानत मिली कितनी कंडीशंस के साथ मिली? ऐसे देखो, सिसोदिया जी को क्या बोला गया कि आप अपनी मोबाइल की लोकेशन 24 घंटे ऑन रखेंगे, आप किसी गवाह को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, आप हफ्ते में 2 बार थाने में हाजिरी, जांच एजेंसी के अधिकारियों को अपनी अटेंडेंस लगाएंगे हफ्ते में 2 बार, आप 24 घंटे मोबाइल की लोकेशन ऑन रखेंगे, आप देश छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, आप पासपोर्ट जमा करवाइए। इतने बड़े बड़े प्रतिबंध तो किसी अपराधी पर ही लगते हैं। तो जब झारखंड के मुख्यमंत्री जी को जब जमानत मिली तो क्या उनके ऊपर इस तरह के प्रतिबंध लगाए थे कोर्ट ने? नहीं लगाए थे, क्योंकि कोर्ट को भी लगता है कि प्रथम दृष्टया जो हैं ये अपराधी हैं। इसी वजह से कोर्ट ने इन दोनों दिल्ली के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सशर्त इतनी सारी शर्तों के साथ जमानत दी, धारा 21 के तहत। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी देर से इंतजार कर रहे हो आप, उसके लिए माफी। देखिए मैडम, नाम क्या हुआ? देश के नागरिक हैं और हम तो और हिंदू भी हैं, इंतज़ार करना हमारी फितरत है। 550 साल हमने मंदिर का इंतज़ार कर लिया और देखिए कृष्ण जन्मभूमि का अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। और कितना इंतज़ार चाहती हैं आप? अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने सीएम हाउस खाली किया, लेकिन उसके बाद जब नए मुख्यमंत्री उस हाउस में गई, पीडब्ल्यूडी ने उस हाउस को सील कर दिया। कैसे देखते हैं आप, क्या चल? उसको सील कर दिया। देखिए केजरीवाल जी की बात करें तो वो त्याग की मुहूर्त है, लेकिन पैरेलल यूनिवर्स में जब उनको दिख गया पूरा कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, दिल्ली वाले नाराज़ हैं, ईडी सीबीआई हावी है, उनको कुछ सूझ नहीं रहा, इसलिए सोचा कि 4 दिन की चांदनी है, क्यों ना खाली कर दें, फिर से आ जाना है। ये इसलिए खाली किया है कि एक उम्मीद जगी है। कैसी बात कर रहे हैं? वो अपने ऑनेस्टी का परीक्षा दे रहे हैं, अग्नि परीक्षा चल रहा है। वही तो कह रहा हूँ, अग्नि परीक्षा नहीं, वो पता नहीं कौन सी परीक्षा देते हैं, इसलिए खाली किया है कि हो सकता है दिल्ली की जनता फिर से उनको वो शीश महल वापस दे दे, लेकिन मिलेगा नहीं इस बार, बिल्कुल नहीं मिलेगा। कैसे कह सकते हैं आप नहीं मिलेगा? वो कह रहे हैं हम दिल्ली के जनता, आप जाइए गली गली, नेता अरविंद केजरीवाल को ही मानती है। कौन नेता? दिल्ली हरियाणा वालों से सीखिए ना, दिल्ली वालों कैसे जमानत जब्त करवाइए, वैसे ही यहाँ जो है सारी सीटों पर जमानत जब्त होनी चाहिए। वैसे होगी नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए। अच्छा, नए सीएम का उस हाउस से सामान बाहर निकालना क्यों, कैसे देखते हैं? पीडब्ल्यूडी के द्वारा उस हाउस को सील करना कैसे देखते हैं, क्यों हुआ? इसमें भी दिक्कत है मैडम, आपको जो उनका काम उनको करने दीजिए ना, क्या दिक्कत है अगर सील? अरे क्यों नहीं होना चाहिए ये बताइए ना। आपको क्या लगता है क्यों होना चाहिए? कर दिया बस, इतना डीपली तो मैं भी नहीं जानता। ऐसे थोड़ी होता है, किसी का हाउस चल के आप सील कर दोगे? वो सीएम है, उस घर में रहती है, आप उसने उसका घर खाली करा दिया, उनका सामान निकाल के ये बताएंगे। एक मुख्यमंत्री का आपने घर से सामान निकाल दिया, कैसे? एक मुख्यमंत्री नहीं है, वो मुख्यमंत्री नहीं है। आप क्यों मुख्यमंत्री बोल रही हैं? सुनिए, वो मुख्यमंत्री है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है अभी प्रेजेंट में। कौन? आप कैसी बात आतिशी कर रहे मार हैं? लेना। आप कैसी बात कर रहे हैं? उन्होंने खुद कहा है कि मैं मुख्यमंत्री खुद को मानती नहीं हूँ। केजरीवाल के लिए कुर्सी पद पे तो है, अलग कुर्सी मुख्यमंत्री का बना तो अरे है। तो जब वो खुद को मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं तो वो हाउस में रहने का अधिकार कैसे मिल गया? वही बोल रहा, जब वो खुद को मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं तब मुख्यमंत्री आवास में रहने का अधिकार कैसे है? नहीं, वो तो आप बताइए ना, कानूनी कुछ अधिकारी। कुछ समय के लिए तो खुद को सीएम मान रही है ना। तो कुछ समय के लिए तो रखा भी गया ना, कुछ समय के लिए रखा गया ना। समय की बात है तो समय समय पे बदलता रहता है, घंटों से मिनटों में चला जाता है, मिनटों से घंटों में चला जाता है, तो उसका भी हिसाब लीजिएगा। तो सही है, लॉक होना। अरे बिल्कुल, अरे हम तो चाहते हैं आतिशी को भी लॉक कर दो लॉकर में। क्यों ऐसा क्यों चाहते भाई? मुख्यमंत्री है वो। अरे इससे पहले भी तो जल मंत्री थी ना, जल बोर्ड का मंत्री क्या कर दिया बताना। आज भी टैंकर वाले आते हैं तो वो भी पैसे लेकर जाते हैं, टैंकर तो फ्री था ना, वो भी पैसे लेकर जाते थे। और मुख्यमंत्री बन के क्या कबाड़ लिया इन्होंने दिल्ली वालों के लिए? क्या कर दिया बताओ? मैं भी दिल्ली में रह रहा हूँ ना, 8 साल से रह रहा हूँ। केजरीवाल का सरकार बना था उस टाइम भी मैं था यहाँ, इनका बना इस टाइम भी मैं हूँ। वोट देते हैं? अरे बिल्कुल, लेकिन इनको कभी ना, बीजेपी वाले हम तो, और बीजेपी को ही देंगे बिल्कुल।
ऐसे क्यों काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री? फ्री बिजली, फ्री पानी, सब कुछ आपको दे रहे हैं, स्वास्थ्य फ्री दे रहे हैं, शिक्षा नीति सुधार दिए। देखिए, फ्री बिजली और फ्री पानी की रही बात, तो ये उनके लिए जिनका मकान है, ठीक है ना। और उनके पास भी अगर आप जाकर कभी जाइएगा, पत्रकार महोदय जी, कभी जाइएगा ना, अगर मकान मालिक से बात कीजिएगा डायरेक्ट कि आपको बिजली और पानी फ्री मिल रहा है, तो डायरेक्ट कहेंगे जो 200 यूनिट आता है ना, वो तो हमारे कमरे का ही है, और बाकी कमरे को मिलाकर जो 201 भी आ गया ना, तो वो पूरा देना पड़ता है। तो किस बात का फ्री है मैम? किस बात का फ्री है? बिल्कुल नहीं है। सरकार से संतुष्ट नहीं है आप? अरे मैं अगर रहता ना, सही में अगर मैं राष्ट्रपति के पद पे रहता, मैं ज़बरदस्ती निकालता ऐसे मुख्यमंत्रियों को, देश से बाहर निकाल देता।